हाय फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर वी एम कुलकर्णी। आज फिर से एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। एक स्टोरी है हस्बैंड और वाइफ की। एक बार क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ जहाज़ से समंदर से जहाज़ से जा रहे थे। अचानक बीच में कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ और जहाज़ में कुछ तो भी खराबी आ गई। तो अनाउंसमेंट हुई कि अभी जहाज़ डूब रहा है, आप जैसे तैसे अपनी जान बचा लो। तो सब लोग इधर उधर भागा दौड़ी हुई, सब लोग भागने लगे। लाइफ बोट जो कुछ थी, छोटी छोटी बोट्स रहती, उस पर बैठ के जाने लगे। सब लोग चले गए। आखिर में हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों लोग ही बचे और वहाँ पे पड़ा था सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट। तो हस्बैंड में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, पत्नी को वहीं पे छोड़ दिया, लाइफ जैकेट पहन लिया, समंदर में छलांग लगाई और जा रहा था। पीछे से पत्नी कुछ तो भी चिल्ला रही थी, शायद मुझे भी लेके जाओ ऐसा कुछ कह रही थी। नहीं, पत्नी कह रही थी कि अपने बेटों का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। पत्नी इतना कह रही थी, लेकिन वो बात भी उसने सुनी नहीं, छलांग लगाई और चला गया। जहाज़ के साथ वो पत्नी भी डूब गई। वो आदमी तैरता तैरता जैसे वैसे वो किनारे तक पहुंच गया और वो बच गया। वो जैसे ही घर जाता है तो उसकी एक छोटी बेटी होती है। वो छोटी बेटी उससे पूछती है कि माँ कहाँ पे है। तो छोटी बेटी को सारी स्टोरी वो बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने लाइफ जैकेट उठाया, छलांग लगाई और मैं आ गया, और तेरी माँ जहाज़ के साथ समंदर में डूब गई। तो बेटी को काफ़ी बुरा लगा कि पिताजी कितने सेल्फिश है, माँ को मरने के लिए छोड़ आए और अकेले ही घर पे आ गए। तो जैसे तैसे वो बेटी बड़ी हुई। पिताजी ने बड़े प्यार से उसको पाला, उसका लालन पालन किया, उसका एजुकेशन किया, उसको जो चाहिए वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की। लेकिन बेटी के मन में कहीं तो भी ऐसे था कि पिताजी ने माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। तो बेटी अच्छे से बात उनसे नहीं करती थी। तो धीरे धीरे जैसे ही बेटी बड़ी हुई, बेटी की शादी करवा दी। बेटी चली गई वहाँ पे, और पिताजी भी धीरे धीरे बूढ़े हो गए। पिताजी का जब आखिरी समय आया तो पिताजी ने डायरी में कुछ तो भी लिख के रखा था। पिताजी चले गए, बेटी आई, बेटी ने सब कुछ देखा। तो वहाँ पे एक कोने में डायरी पड़ी थी। तो बेटी को लगा चलो पिताजी की डायरी, क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं। तो पिताजी ने एक पेज पे लिखा था, अपने पत्नी के लिए लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं तेरे साथ समंदर में डूब जाना चाहता था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता कि समंदर में तुझे सीने से लगा के मैं भी डूब जाऊं। लेकिन तब मेरे मन में ख्याल आया कि मेरी बेटी घर पे अकेली है, उसका लालन पालन करने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए मुझे जीना होगा। और मुझे ये भी पता था कि मेरी पत्नी को एक बीमारी है और उस बीमारी के चलते मेरी पत्नी जल्दी ही मरने वाली है। तो मेरी पत्नी आज न कल तो जाने ही वाली थी और मेरी बेटी के लिए मुझे जीना ही था। इसीलिए मैं तुझे जहाज़ पे अकेला छोड़ के चला गया। अभी मेरी चंद सांसें बची है तो मैं अभी तेरे पास आने ही वाला हूँ। प्रिय पत्नी, इतना लिख के उसने छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। जब बेटी ने यह पढ़ा तो बेटी फूट फूट के रोई कि ज़िंदगी भर जिस पिताजी ने मेरे लिए ये सेक्रीफाइस किया, मेरे लिए पिताजी तैर के आए और उनसे मैंने अच्छे दो शब्द भी बात नहीं की, क्योंकि उसके मन में बस एक ही था कि पिताजी ने माँ को छोड़ के अकेले आ गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है अपने सराउंडिंग के अंदर कि छोटी छोटी चीज़ों से जो अपने लोग होते हैं तो उनसे हम बातें करना छोड़ देते हैं। तो ये जाने वाला साल है, तो एक ही रिक्वेस्ट सबसे है, अगर कुछ ऐसे आपके मन में हुआ है, आपके पिताजी के बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, या आपके वेल विशर के बारे में, तो सब कुछ छोड़ दीजिए। प्यार से रहिए, प्यार से जिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़।